नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लखनऊ के विकास नगर अग्निकांड पर एक स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसी घटना जिसने सैकड़ों जिंदगियां को पल भर में राख में बदल दिया और पीछे छोड़ गए दर्द, आंसू और कई अनकही सच्चाई। 15 अप्रैल की शाम लखनऊ के विकास नगर में जो हुआ वो सिर्फ आग नहीं, सैकड़ों जिंदगियों का जलता हुआ सपना था। राख के ढेर में बर्तन खोजते लोग, भूखे बच्चों की आंखों में डर और एक मां जिसकी गोद हमेशा के लिए सुनी हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इस दर्द को किसी ने सच में सुना? एक चिंगारी ने ऐसा रूप लिया कि देखते ही देखते 250 से अधिक झोपड़ियां आग की लपेटों में समा गई। 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर धमाके के साथ फटे। 10 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार और हर तरफ चीख पुकार। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। 19 अप्रैल यानी हादसे के 4 दिन बाद विकास नगर का नजारा किसी जंग के मैदान से कम नहीं। महिलाएं जले हुए बर्तनों को समेट रही, नहाने तक की प्राइवेसी खत्म हो गई। एक महिला नहाती है तो 2 महिलाएं साड़ी से ढककर उसकी आबरू बचा रही, इज्जत बचा रही। भूखे बच्चे जैसे ही कोई मदद लेकर आता है, लंच पैकेट छीनने लगते। यह सिर्फ गरीबी नहीं, ये सिस्टम की नाकामी की तस्वीर है, गरीबों की तकदीर है। सबसे दर्दनाक कहानी, इस आग में सिर्फ झोपड़ियां नहीं जली, एक माँ की दुनिया जल गई। पूनम, जिनकी 2 मासूम बेटियां, 2 साल की श्रुति और 2 महीने की बच्ची जिंदा जल गई। पिछले 2 दिनों में पूनम बार बार बेहोश हो रही। जैसे ही उनसे बात की गई, वो पहले फूट फूट कर रोई और फिर बेहोश हो गई। सोचिए उस माँ का दर्द क्या होगा, जिसकी गोद में अब सिर्फ लाल की जगह राख बची। हरिराम की कहानी अधूरे सपने और सिर्फ पूनम की नहीं, हरिराम की कहानी भी आपको अंदर से हिला देगी। 6 मई को उनकी बेटी की शादी थी। सालों से जोड़ा सामान, सपने, सब कुछ तैयार, लेकिन एक ही शाम में सब कुछ जलकर खाक हो गया, राख हो गया। पल भर में शादी की सारी तैयारियां जलकर खाक हो गई। यह सिर्फ एक घर का जलना नहीं, बल्कि एक पिता की उम्मीदों का जलना है, जिसने सालों की जमा पूंजी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए लगाई थी। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाला। यह कहानी समाज के उन लोगों की स्थिति को दर्शाती है जो अपनी सारी मेहनत बेटी की शादी में लगाने के लिए तैयार रहते हैं। यह घटना निसंदेह अंदर तक हिला देने वाली है। अब हाल ये है, बारात आने वाली है, लेकिन घर में देने के लिए कुछ बचा है। दूल्हा खाली हाथ पहुंचेगा, दुल्हन विदा हो पाएगी या नहीं, यह सिर्फ हादसा नहीं, ये टूटे हुए सपनों की कहानी। प्रशासन और सवाल, इस अग्निकांड में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जिस पर कोर्ट ने गहरी संवेदना व्यक्त की। अदालत को जानकारी दी गई कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं कि मुआवजा राशि समय पर और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवारों तक पहुंचे। सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ मुआवजा काफी है? पीड़ितों का कहना है जहां उन्हें भेजा गया है वहां पानी तक की व्यवस्था नहीं। कुछ लोग वापस पैदल ही लौट आए, क्योंकि डर था अगर यहां से हट गए तो जमीन भी खो देंगे, रहने की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। बड़ा सवाल, सिस्टम पर चोट, क्या हमारी व्यवस्था सिर्फ हादसे के बाद जाती है? क्या गरीबों की जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजे तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दर्द को दबाने की कोशिश की गई?
स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ सच्चाइयों को सामने आने से रोका जा रहा है। अगर यह सच है तो सिर्फ लापरवाही नहीं, इंसानियत के खिलाफ अपराध भी है। लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने इस दर्दनाक घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि प्रभावित लोगों को भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना। हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नगर निगम के से विस्तृत जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी आबादी अवैध रूप से बस गई और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं। विशेष रूप से कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बस्ती बसी कैसे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब जमीन सरकारी थी तो वहां निर्माण और बसावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। हाईकोर्ट की सख्ती को एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक नुकसान और प्रशासनिक जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास नगर की ये आग बुझ चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में जो दर्द है वो शायद जिंदगी भर नहीं बुझ पाए। जरूरत है सिर्फ सहानुभूति की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की। अगर आप इस दर्द को महसूस करते तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन आवाजों को दबाया न जा सके, क्योंकि जब आवाज उठेगी ही नहीं तब बदलाव आएगा ही नहीं। इस घटना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सत्ता पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विकास नगर में आग लगी नहीं, यह आग भाजपा ने लगाई। देखिए अखिलेश यादव किस तरह से सत्ता पर टिप्पणी कर। विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूँ लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। भाजपाई कर रहे हैं, भाजपाई।